आज की कृष्ण की कहानी उन लोगों के लिए है जो यह कहते हैं कि कृष्ण तो कई हजार साल पहले हुए थे। अब उनकी भक्ति करने से क्या फ़ायदा। आज़ादी के बाद की ये बात है। ललितपुर ज़िले में रहने वाली एक सीधी सादी भोली भाली औरत कृष्ण की बहुत ज़बरदस्त भक्त थी। उसने अपनी भक्ति का यह गुण अपने बेटे में भी डाल दिया था। वह तो दिन रात कृष्ण की भक्ति करती थी। उसने अपने बेटे को भी कृष्ण मंदिर में सेवा करने के लिए लगा दिया था। उसका बेटा भी अब जवान हो गया था, लेकिन वह औरत बूढ़ी होने की वजह से दिन रात कृष्ण को याद किया करती। कोई भी काम बिना कृष्ण का नाम लिए नहीं करती। बिना कृष्ण को भोग लगाए खुद कभी खाना नहीं खाती। उसने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति में अर्पित कर दिया था। एक बार वह अपने छत पर सो रही थी। सुबह सुबह गहरा कोहरा होने की वजह से जब वह जगी और नीचे उतरने लगी तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और वहाँ से वह धड़ाम से नीचे गिरी। उतनी ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से उसके दोनों पैर टूट गए और वह अब चलने फिरने में सक्षम ना रही। काफ़ी दवाई खाने के बाद भी उसके पैरों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और बढ़ती उम्र की वजह से उसकी तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ गई। उसकी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रेंग कर जाना पड़ता। जहाँ पहले वह रोज़ मंदिर जाकर कृष्ण की पूजा किया करती थी, अब उसे 4 कदम की दूरी तय करना भी मुश्किल हो गया। कई दिन ऐसे ही बेबसी में बीत गए। एक दिन उस औरत को कृष्ण पर काफ़ी गुस्सा आया। वह सोच रही थी कि जिस कृष्ण के लिए मैंने अपनी सारी ज़िंदगी खपा दी, उसने मुझे चलने लायक भी नहीं छोड़ा। अपने भक्त के साथ भला कोई ऐसा करता है क्या? अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी वही करूँगा जो कृष्ण ने मेरे साथ किया है। अगर मैं नहीं चल सकती तो कृष्ण को भी नहीं चलने दूँगी। औरत ने कृष्ण की मूर्ति के पैर तोड़ने का ठान लिया। उसका बेटा खुद ही मंदिर की देखरेख करता था, इसलिए मंदिर की चाबी भी उसी के पास रहती थी। एक दिन सवेरे सवेरे बेटे के उठने से पहले औरत ने उसके तकिए के नीचे से मंदिर की चाबी निकाली तो किसी तरह बड़ी मेहनत से रेंगते हुए मंदिर तक पहुंची। मंदिर का दरवाज़ा खोला और गर्भगृह में घुसकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। यहाँ पर बेटा अपने समय के हिसाब से जगा तो देखा उसकी माँ घर पर नहीं है। फिर उसने मंदिर जाने के लिए चाबी ढूंढी। तब चाबी नहीं मिली तो वह दौड़कर मंदिर तक पहुंचा। उसे लगा कि ज़रूर किसी चोर ने उसकी चाबी चुरा ली है और अब वह कृष्ण की मूर्ति पर लगे सोने चांदी के जेवर चुरा रहा होगा, इसलिए गर्भगृह का दरवाज़ा अंदर से बंद है। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब मंदिर से दरवाज़ा खुला तो बेटा और वह सभी लोग जो वहां पर इकट्ठा हो गए यह देखकर हैरान रह गए कि जो बूढ़ी औरत पहले ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, वह एकदम स्वस्थ और अपने दोनों पैरों से चलकर गर्भगृह से बाहर आई। सभी के पूछने पर उस औरत ने अपने साथ घटित हुए इस चमत्कार के बारे में बताया कि कैसे उसके अपने भगवान से गुस्सा होकर सिलपट्टे से उनकी मूर्ति के पैर तोड़ने का प्लान बनाया और उसके लिए उन्होंने गर्भगृह में घुसकर दरवाज़ा लगा लिया। तब भगवान खुद उसके सामने प्रकट हुए और रोकते हुए कहा कि आप मेरे पैर मत तोड़िए, इससे अच्छा मैं आपके पैर जोड़ देता हूँ। और जैसे ही कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा तो वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।